वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को देश छोड़ने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने 30 नवंबर 2025 को स्वीकार किया था कि उन्होंने मादुरो से फोन पर बात की थी, लेकिन बातचीत में क्या कहा गया इसकी जानकारी उस समय सामने नहीं आई थी। ट्रंप की मादुरो को चेतावनी। मियामी हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर मादुरो से कहा कि अगर वो खुद और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो उन्हें तुरंत वेनेजुएला छोड़ देना चाहिए। ट्रंप ने मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेज और उनके बेटे को सुरक्षित बाहर भेजने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन शर्त ये थी कि वे तुरंत देश छोड़ दें। वेनेजुएला ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और बातचीत वहीं खत्म हो गई। वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने का निर्णय। अमेरिका लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि वेनेजुएला के रास्ते से ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। इसी कारण ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान किया। मादुरो सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया और कहा कि ये उनके देश की संप्रभुता पर सीधी चोट है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि सभी एयरलाइंस, पायलट, ड्रग तस्कर और मानव तस्कर वेनेजुएला के ऊपर और आसपास की उड़ानों को बंद करने पर विचार करें। क्या अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ेगा? एयर स्पेस बंद होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या अमेरिका वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अभी तक अमेरिका की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अमेरिका दावा करता है कि कैरिबियन सागर के रास्ते ड्रग्स की तस्करी बढ़ी है और इसी कारण पिछले कुछ हफ्तों में कई कार्रवाइयां की गई। इन अभियानों में अमेरिका ने 20 से ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बनाया और 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। थैंक्सगिविंग डे 27 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिकों से कहा कि हम जल्द ही ज़मीन पर कार्रवाई शुरू करेंगे। ज़मीन से रोकना आसान है और ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इस क्षेत्र में अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेरार्ड फोर्ड और बड़ी संख्या में जहाज़ और लगभग 15,000 सैनिक तैनात किए गए हैं।